हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि कल बीपीएससी के द्वारा 67वीं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का डेट जो है अनाउंस किया जा चुका है, जो कि 30 अप्रैल को जो है संभावित है। इससे आगे डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, तो आप किसी भी भ्रम की स्थिति में मत रहना। और आपने चूंकि थंबनेल देख के इसको क्लिक किया है, तो मैं समझ सकता हूं कि आप बीपीएससी को लेके कितना सीरियस हो। इसी बारे में हम चर्चा करेंगे, हमारे मास्टर प्लान के बारे में, जिसको फॉलो करके आप आराम से बीपीएससी को क्रैक कर सकते हो, बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। इस पे हमने ऑलरेडी आरंभ द बिगनिंग सीरीज शुरू कर दिया है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, इससे जुड़ के जो है इस प्रीमियम सीरीज का पूरा फायदा उठा सकते हो और बीपीएससी को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, हम आज के पूरे लेक्चर को जो है इन 5 पार्ट में देखेंगे। पहला है हमारा प्लान, बोधिसत्व पीसीएस प्लान। यदि आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हो, आरंभ द बिगनिंग सीरीज से, तो हम इसमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे जो बचे हुए दिन है एग्जामिनेशन में, इसमें क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, ताकि जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि आप हमारे प्लान का एग्जीक्यूशन नहीं सुनना चाहते हो, तो आप वीडियो को 4-5 मिनट जो है स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद हम करेंगे ट्रेंड एनालिसिस, जो कि बहुत ही जरूरी है। और हमारा जो समय बचा हुआ है, इसमें हम किस तरीके से किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करें कि हमारा जो है कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से हमें ज्यादा लाभ मिले हैं और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है सही कर सकें। हमारा तीसरा टॉपिक है बापू के 3 बंदर अप्रोच। काफी इंपॉर्टेंट है, आप सब कर लो, लेकिन ये आपके जीवन में ना होना। अभी जो बचे हुए 80 दिन है, हम 3 महीना नहीं मानते हैं, 80 दिन का प्लान हमने बनाया है। तो इन 80 दिनों में इस अप्रोच को यदि आप फॉलो कर लिए ना, थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी लैकनेस कहीं हो जाती है, लेकिन ये आपकी साइकोलॉजिकल अप्रोच यदि रहती है, तो आपकी वो पढ़ाई भी अंततोगत्वा कवर हो जाएगी और आराम से आप एग्जाम देके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो एटलीस्ट क्रैक कर सकते हो। उसके बाद सोर्स ऑफ स्टडी, जो 80 दिनों का सोर्स ऑफ स्टडी होगा वो क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ स्टडी भी क्या है, आपके दिमाग का फूड है, ठीक है, लिंप है। यदि आप जिस तरीके से जहां से आप पढ़ोगे ना, अचरा कचरा पढ़ोगे तो अचरा कचरा दिमाग में जाएगा। यदि बढ़िया स्टैंडर्ड मटेरियल से पढ़ोगे, सोर्स से पढ़ोगे, तो आपका प्रिपरेशन भी और थिंकिंग प्रोसेस भी उसी तरीके की होगी। और लास्ट है हमारा समीक्षा द टेस्ट सीरीज। या टेस्ट सीरीज जो है मार्केट में आजकल जो चलता है कट कॉपी पेस्ट वाला, उस पर बिल्कुल नहीं है। एक एक क्वेश्चन मैं खुद से रिसर्च करके बनाऊंगा, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल, एनालिटिकल और मेंटल अप्रोच सब होगा। तीनों को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक एक करके चलिए चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जो है आपके लिए अच्छे अच्छे कार्य करने को लेके जो है मोटिवेट हो सके। देखिए, हमारा प्लान क्या है। जो लोग आरंभ द बिगनिंग सीरीज से जुड़ना चाहते हैं उनको क्या क्या मिलेगा। देखिए, ये जो सीरीज है ऑलरेडी आरंभ की जा चुकी है। इसमें हमने हिस्ट्री जो है कवर कर दिया है और अभी हम एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोसीजर है, काफी मिनिमम जो है चार्ज है, उसको आप फॉलो करके इस पूरे प्रीमियम सीरीज का जो है आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है। इसमें हम प्रोवाइड करेंगे डेली वीडियो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब और पीडीएफ नोट्स एंड 2 टेस्ट सीरीज इन अ वीक। 2 टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा पूरे सप्ताह में। एक शनिवार और रविवार को 2 टेस्ट होगा। उसके बाद वीडियो लेक्चर डेली जो भी हमारा प्लान होगा उसके हिसाब से वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे, और पीडीएफ नोट्स जो प्रीमियम सीरीज के मेंबर होंगे उनको ही प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी वीडियो जो है सबके लिए फ्री हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम क्या कवर करेंगे। एनसीईआरटी कवरेज कर रहे हैं, एनसीईआरटी और प्लस इसमें लुसेंट आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। और एनसीईआरटी हमारे द्वारा जो है कवर किया जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट पे हमने वीडियो लेक्चर बनाया है, हमने अपने स्टूडेंट से वही कहा है कि उसका थोड़ा सा फैक्चुअल एनालिसिस आप लुसेंट से भी कर लें, ठीक है। उसके बाद मार्क्स बूस्टर स्टैंडर्ड बुक्स चैप्टर्स से हम कवर करेंगे। जो भी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, तो उसमें से जो मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स हैं, जैसे पंचायती राज हो गया, संसद हो गया अर्थात पार्लियामेंट हो गया, राष्ट्रपति हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, तो वहां से भी हम कंटेंट्स जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद करंट अफेयर्स स्टैटिक पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, यह डायनेमिक होता है।
ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स का कितना महत्व है। 30+ क्वेश्चन जो है यहां से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए आजकल जो है बीपीएससी का अप्रोच जो है काफी एनालिटिकल हो चुका है। यदि आप वन लाइनर पढ़ते हो तो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर भी पूछते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड स्रोत से यदि नहीं पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग में लैकनेस होती है और क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। तो ये जो है हमारा करंट अफेयर्स का स्रोत जो है ये विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन मार्केट में आती है उससे, द हिंदू का मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स और आपका इंडियन एक्सप्रेस का बनाया हुआ नोट्स, ठीक है, प्लस पीआईबी, ये सारे स्रोत जो हैं इनसे जो है मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराऊंगा। स्टैटिक में जो वन लाइनर होता है वन लाइनर भी प्रोवाइड कराऊंगा वो, और वैसे टॉपिक जिसमें थोड़ा सा आपको डिटेल जानना चाहिए जो मेंस के लिहाज से भी आवश्यक है उसके लिए भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा सीरीज जो है इस पे मैंने ऑलरेडी नवंबर तक अपलोड कर दिया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे पूरा फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और यदि थोड़ा सा पे करके और पेड मेंबर का, प्रीमियम मेंबर का हिस्सा बनते हो तो उसका जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल मैथ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का पूछता है। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, यहीं से इनका सिलेक्शन जो है एक एक क्वेश्चन से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसको भी हमने टारगेट किया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा दूं। अब देखिए, अब जो हाल ही में चेंजेज आए हैं, जैसे बीपीएसएससी के द्वारा बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ तो उसमें बहुत सारे सोशियोलॉजिकल टर्म पूछे गए, समाजशास्त्र के टर्म पूछे गए। या यदि आपने यूपीपीसीएस 2021 का एग्जाम दिया होगा, यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी जो भी कहिए, इसका 2021 वाला एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा 3 से 4 क्वेश्चन जो है समाजशास्त्र के, सोशियोलॉजी के टर्मिनोलॉजी से पूछे गए थे और थियरी से पूछे गए थे। तो हम इसमें क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो भी एनसीईआरटी का सोशियोलॉजी का बुक है उसका जो है इंपॉर्टेंट समरीज जिसमें टर्मिनोलॉजी और थियरी भी होगा, इसमें इसको जो है हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि देखिए आयोग जो है एक दूसरे का जो है टर्म्स को, एक दूसरे के कंटेंट्स को कॉपी करते रहते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हो गया ना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछे जाएंगे, और यदि बीपीएससी का पहले हो जाता है यूपीपीसीएस का बाद में होता है तो यूपीपीसीएस भी बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी वाले प्रश्न से उठा के अपने में डाल लेती है। तो मेरा जहां तक अनुमान है कि यहाँ ये जो टर्म है सोशियोलॉजी अर्थात यूं कहे समाजशास्त्र काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि अंततोगत्वा आपको सर्विस जो है सोसाइटी को ही देनी है, तो सोसाइटी की समझ भी आपको जरूरी है, मेरा ख्याल ये है। उसके बाद हम इसमें जो है 15 फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे और इसका जो है डाउट क्लियरेंस क्लास भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये है हमारा प्लान। अब हम देख लेते हैं ट्रेंड एनालिसिस 66वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन का, कि 66वीं बीपीएससी में जो है प्रश्न कहां से पूछा था। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी भी हम युद्ध लड़ने जाते हैं तो हम अपने दुश्मन का कौशल, उसकी जो अच्छाइयां हैं, उसकी बुराइयां हैं, सब हमें पता होना चाहिए, तभी हम जाके दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये मेरा अप्रोच है, हमेशा से ये थियरी रही है कि आपको जो है ट्रेंड एनालिसिस जरूर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये सारे स्टैटिक और करंट अफेयर्स के पोर्शन है, इसमें बांटा गया है, देखते हैं। देखिए यदि 66वीं बीपीएससी की बात करी जाए तो हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है, जिनका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। वहीं यदि ज्योग्राफी की बात करी जाए तो इसमें 9 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। पॉलिटी में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडरेट टू डिफिकल्ट। देखिए पॉलिटी का काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। यदि आपने केवल लुसेंट पढ़ा होगा तो यहां से क्वेश्चन जरूर नहीं हुआ होगा, कम से कम 4 क्वेश्चन तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो इसमें 13 प्रश्न पूछे गए थे। इकोनॉमी में इसमें स्टैटिक, इकोनॉमिक प्लस करंट भी शामिल है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट इसका भी लेवल था। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से 3 प्रश्न पूछे गए थे। जनरल साइंस से 28 प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर्स नेशनल प्लस इंटरनेशनल 33 क्वेश्चन पूछे गए थे। बिहार हिस्ट्री से 7, बिहार ज्योग्राफी से 5, बिहार इकोनॉमी से 4, बिहार पॉलिटी से 1, बिहार करंट अफेयर्स से 5 और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग
से मिला के 10 प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो ये था 66वीं बीपीएससी का जो है, जो भी प्रश्न पूछे गए थे 66वीं बीपीएससी में सब्जेक्ट वाइज, उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहां पे देखोगे, अब यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि देखिए हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि स्टैटिक पोर्शन में देखा जाए तो हिस्ट्री 1 नंबर पे है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद यदि जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस इसमें दूसरे नंबर पे है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। हिस्ट्री जो है इसमें दूसरे नंबर पे है। उसके बाद आपका जो है, उसके बाद आता है, ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसमें करंट अफेयर्स पे, जो सबसे ज्यादा, तो करंट अफेयर्स में जो है 33 प्रश्न पूछा गया है। तो यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो करंट अफेयर्स जो है तीसरे नंबर पे आता है। वहीं इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बिहार स्पेशल से देखिए 7, 5, 12, 4, 16, 1, 17 और 5, 22 क्वेश्चन जो है सब स्टैटिक प्लस जो है करंट अफेयर्स मिला के पूछे गए थे। तो ये रहा हमारा आउटकम 66वीं बीपीएससी का। अब हम देख लेते हैं 65वीं बीपीएससी का। 2 साल का हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना, बहुत जरूरी है ट्रेंड एनालिसिस। कैसे कंक्लूजन पे मैं पहुंचता हूं आपको बताऊंगा। हिस्ट्री की बात करी जाए तो अगेन हिस्ट्री यहां पे जो है गेम चेंजर का भूमिका निभा रहा है। 28 प्रश्न पूछे गए थे। ज्योग्राफी में 13 प्रश्न, पॉलिटी में 10, इकोनॉमिक में 11, इसमें स्टैटिक, फिर से कहना चाहूंगा स्टैटिक प्लस आपका करंट अफेयर्स है शामिल, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी 6 प्रश्न, जनरल साइंस के 24 प्रश्न, करंट अफेयर्स के 26 प्रश्न, बिहार हिस्ट्री 9, बिहार ज्योग्राफी 7, बिहार इकोनॉमी 2, बिहार पॉलिटी 3, बिहार करंट अफेयर्स 1, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का 10 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां से पूछे जा रहे हैं सबसे अधिक, स्टैटिक पोर्शन की बात करी जाए तो हिस्ट्री 1 नंबर पे फिर से है। फिर उसके बाद जनरल साइंस दूसरे नंबर पे है। इसमें इकोनॉमी में इसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स यदि देखा जाए तो स्टैटिक पोर्शन में तीसरे नंबर पे आता है। वहीं करंट अफेयर्स आपका तीसरा नंबर है। और बिहार हिस्ट्री के देखिए 9, 7, 16, 2, 18 और 3, 21 और 22 प्रश्न फिर से यहां से बिहार से स्टैटिक प्लस जो है करंट अफेयर्स मिला के पूछे गए थे। तो ये हमारा आउटकम है। अब इस आउटकम के हिसाब से यदि देखें तो आपको मेन फोकस जो करना है हिस्ट्री पे करना है, इकोनॉमी पे हिस्ट्री पे करना है, जनरल साइंस पे करना है, करंट अफेयर्स पे करना है, बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स पे करना है। यदि 4 प्रश्न 4 जो है ये पोर्शन आपका तैयार रहा और उसके बाद से ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सारी चीजें यदि लूसेंट से भी आप पढ़ लो तो आपका जो है सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। 110 क्वेश्चन तो है जो है आप आराम से सही कर लोगे। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है हमारा अप्रोच होना चाहिए आगे के लिहाज से। ये बापू की 3 बंदर अप्रोच क्या है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है बिहार राज्य से बिलोंग्स करते हो, स्पेशली मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में देखिए, बिहार में अधिक जो जनसंख्या है, चूंकि हम बिहार राज्य जो है अभी भी बहुत सारे विकास करने के बाद इकोनॉमिकली रूप से, सोसाइटली रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से तो पिछड़ा ही है, ठीक है। एजुकेशनल रूप में भी, एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी काफी ज्यादा अवेलेबल है। तो आप अपने जीवन का 20 साल 25 साल जो है काफी खर्च करके, पढ़ाई करके काफी कष्टों से सह के गुजरते हो और आप बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हो। आपको, मुझे पता है कि जब एक पेरेंट जो है पैसा भेजता है किसी भी बच्चों को, अपने बच्चों को तैयारी कराने के लिए, जैसे पटना भेज दिया, मुजफ्फरपुर भेज दिया, मोतिहारी भेज दिया, तो अपनी आवश्यकताओं से कटौती करके जो है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा देता है। तो आप उन पैसों का सदुपयोग करते हो, नो डाउट। मैं आपको कंफर्म कराना चाहूंगा कि देखिए इस एग्जामिनेशन के उसमें ना, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के समय आपका जो है केवल स्टडी ही मैटर नहीं करता है, स्टडी ही मैटर नहीं करता है, आपकी साइकोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर की भूमिका निभाती है। जैसे हनुमान जी आपने देखा होगा, हनुमान जी जो है उनमें निडरता बहुत थी, कभी नहीं डरे, जाके लंका में लंका का दहन किए और लंका का दहन करने से पहले, माफ कीजिएगा, रावण के बगीचा को उजाड़े, रावण के पुत्र को मारे, उसके सैनिकों को मारे, उसके बाद गए रावण के सामने।
ठीक है, उनमें डर कहीं नहीं था। ये नहीं कि वे बहुत बड़े मतलब बलशाली थे, ये थे, बलशाली तो थे ही, लेकिन वो निडरता जो शो कर रहा है, हमें जहां से निडरता समझनी चाहिए कि इतने बड़े राजा के पास जाना जिसने पूरे त्रिलोक पे, भूलोक पे जो है तबाही मचा रखी है, देवताओं को सबको जो है अपने कब्जे में ले रखा है, उसके सामने निडरता से सीना चौड़ा करके खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो यहां से हमें सीखने की ये आवश्यकता है, चाहे एग्जाम आप आईएएस का दो या पीसीएस का दो, आपको निडर रहना चाहिए। ठीक है, अब निडर कब होगे, इसमें जो है साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम चेंजर की भूमिका निभाती है। हम बापू के 3 बंदर अप्रोच से अभी सीखने वाले हैं। देखिए, बापू के 3 बंदर अप्रोच का यहां पे क्या जो है अर्थ हम निकाल सकते हैं। पहला तो अर्थ है, देखिए, ये बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना और बुरा ना बोलना। ठीक है, ये 3 तो जनरली हम कह देते हैं कि भैया यहां पे केवल हम नैतिक शिक्षा से जोड़ के देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, जो विज्ञान है, जो आपके व्यक्तित्व को काफी विशाल बनाता है, हम कोई नहीं बताता और हम अक्सर उसे भूल जाते हैं समझने में। ठीक है, तो बुरा ना देखना, इन 80 दिनों में आपको क्या करना है? 80 दिनों में आपको क्या करना है? देखिए, पहले तो मैं स्रोत जो बता रहा हूं उसको यदि आप फॉलो कर रहे हो, या यदि आपको लगता है कि ये स्रोत बढ़िया है, मुझे यहां से फॉलो करना चाहिए, तो आप उसको फॉलो करो। ठीक है, और इन 80 दिनों में सिवाय उसके आपको और कुछ नहीं जो है देखना है, अगल बगल कुछ नहीं देखना है। क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, परिवार में क्या हुआ, कोई ज्यादा खास इमरजेंसी नहीं है तब आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, सोसाइटी में क्या हो रही है आपको कुछ नहीं देखना है। समझ रहे हो ना, क्योंकि आजकल लोग जो है बहुत स्वार्थी हो गए। दुनिया आपको ठोकर मार के गिराने की कोशिश करोगी, लेकिन आपकी महारत उसी में है कि आप फिर से खड़े हो जाओ और उठ के चलना शुरू कर दो। लेकिन अभी का जो समय है 80 दिनों का, इसमें आपको ठोकर खाने की मतलब संभावना नहीं होनी चाहिए कि आप कहीं से मेंटली डिस्टर्ब हो गए या फिजिकली डिस्टर्ब हो गए। ये सारी चीजें जो है इन तीनों का आउटपुट शो करता है अनुशासन। हम एक एक करके बात करते हैं। तो हमने बताया कि आपको जो है एक सोर्स जो है SOURC सोर्सेज जब आपको डिसाइड कर लेनी है तो उसको छोड़ के जो है कोई और स्रोत से पढ़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना कि 13 जगह से खइब तब पेट में क्या हो जाए, अपच हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आप 15 स्रोत से पढ़ोगे तो क्या होगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, ना यहां से ग्रैस्प कर पाओगे ना वहां से, और आपका खिचड़ी बन जाएगा और दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद बुरा ना सुनना, तो यहां से जो है पढ़ाई वाला पार्ट डिपार्ट हो जाता है। बुरा नहीं सुनने का मतलब, देखिए यहां से चूंकि हमारा जो है भोजपुरी संस्कृति है, तो आपने देखा होगा आजकल भोजपुरी संस्कृति को इतना ज्यादा डिमिनिश कर रहे हैं लोग। संस्कृति जो क्या है, संस्कृति अपने साहित्य से जानी जाती है, अपने कलाकारों से जानी जाती है, अपने जो है उसमें जो भी लोग योगदान दिए हुए हैं अच्छे अच्छे उनसे जानी जाती है। लेकिन आज का ग्राफ उठा के देखो तो भोजपुरी को काफी ज्यादा जो है डिमिनिश कर दिया गया है द्विआर्थिक अभद्र गानों को बना के। और भोजपुरी का पहचान यही है, जिनको ना सरगम का ज्ञान है ना जिनको सुर का और ताल का ज्ञान है, कहीं से सीख लिए, ऑटो ट्यूनर लगा लिए, वह नाक से गा रहे हैं, मुंह से गा रहे हैं, पता नहीं कहां से गा रहे हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आपको जो है इन बुरे साहित्य से बचना है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आप 80 दिनों में सिवाय अपने इस सोर्स के कोई और आपका ना ही इंटरटेनमेंट का साधन होना चाहिए और ना ही जो है आपका दोस्त होना चाहिए। ठीक है, दोस्त जो सर्किल है उसको कर्टेल करो, उसको कम करो और अपने आप में सीमित हो, इंट्रोवर्ट बन जाओ 80 दिनों के लिए। आप देखना, यदि मैं ये अप्रोच बता रहा हूं ना और जो स्रोत बता रहा हूं, यदि आपने इसको पूरा फॉलो कर लिया तो आपको सिलेक्शन दिलाने में कोई नहीं रोक सकता। स्वयं भगवान जी भी आ जाएंगे तो कहेंगे ना भैया तुमने बहुत सारा जो है त्याग किया है, तुम्हारा सिलेक्शन मैं नहीं रोकने वाला। ठीक है, तो ये सोर्स जो है, सोर्स पे फोकस करना है। उसके बाद हमें जो है साहित्य से, जो अभी भोजपुरी साहित्य है, इससे साहित्य और गाने हैं, इससे दूर रहना है। मैंने देखा है, मैंने सुना है बहुत सारे गाने, अच्छे गाने बनते हैं, नो डाउट, अच्छे गाने आप चाहो तो सुन सकते हो, लेकिन वैसे गानों सुनने की कोशिश करो जो हमारे बॉलीवुड के गाने हैं, जिनका रिदम है जो है वो आपके हार्ट बीट से काफी कम है, आप उसको सुनने की कोशिश करो। क्लासिकल गाने सुनने की कोशिश करो, वो कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा जरिया होता है। और जब आप अभद्र और उत्तेजक गाने सुनोगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, फीड भी वही होगा, और फीड जब वही होगा तो आपका कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा और पॉलिटी का एक आर्टिकल आप भूल जाओगे।
ठीक है, आपसे कोई पूछ देगा कि क्वेश्चन यदि पूछ देगा कि किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था की गई है, आप भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको टोटली इन्वर्ट बन जाना है, इंट्रोवर्ट बन जाना है, बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्शन को काट लेना है। मार्केट में आज नई बुक आ गई, परसों नई बुक आ गई, नई नई बुक खरीद के जो है नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख लिया। अब उसके बाद बोलना क्या कहलाता है, देखिए यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि शांति जो है सबसे बड़ा हथियार होता है। ठीक है, महात्मा गांधी की फिलॉसफी है, तो यहाँ पे हम पीस को नहीं छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब जब आप पढ़ रहे हो ना, तो मान लीजिए कभी बच्चे जाते हैं चाय पीने गए, तो एक कप चाय पीने, इतना छोटा सा कप में चाय पीने को लेके वे 1 घंटा जो है व्यतीत कर दिए और बैठ के तंबाकू खा रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद बनने की कोशिश कर रहे हैं, सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हैं, धुएं उड़ा रहे हैं और अपने फ्रेंड से कह रहे हैं अरे भैया हमने तो ये पढ़ लिया, अरे भैया हमने तो वो पढ़ लिया, अरे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा। तो ये सारी चीजों में आपको नहीं पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप इन 3 अप्रोच को फॉलो कर लिए, क्या आपने सोर्स जो डिसाइड कर लिया उसी सोर्स से पढ़े। दूसरा, आपको जो है जो भी अभद्र गाने बन रहे हैं, जो भी साहित्य है, बाहर से जो अचरा कचरा आ रहा है आपके दिमाग में, उसको कर्टेल करना है। और तीसरा जो है, बोलने में और अपने दोस्तों के बीच सेखी बघारने में जो है आपकी एनर्जी खत्म नहीं होनी चाहिए। और इन तीनों अप्रोच के साथ आप पढ़ाई करो, देखो कि आप में कितना बड़ा जो है दैवीय चेंज होता है, आपकी विशाल पर्सनालिटी जो है कितना और विशाल बनती है। और एग्जामिनेशन तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। जब इन सारी चीजों को फॉलो करोगे, इन तीनों अप्रोच को, और पढ़ाई ढंग से करोगे, तो आपका जो है कहीं भी किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे, यदि आपको कोई जानबूझ के ना हराए, तब आप आराम से, फेयर एग्जामिनेशन हो तो आराम से आप क्रैक कर सकते हो चीजें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये आपको चीजें समझ में आ गई। अब इसमें थोड़ा सा मैं इसका इनपुट देता हूं अनुशासन का। ठीक है, डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप डिसिप्लिन्ड हो। अब इसमें आपको और क्या करना है, आपको अपने तरीके का रूटीन बनाना है। आप जैसे, मेरा तो ये मानना है कि आप नेचर की जो साइकिल होती है, दिन में पढ़ो रात में सो, उसको फॉलो करो। यदि आप नॉकटर्नल हो, यदि रात में पढ़ना चाहते हो, तो ऐसे जो है आपका एक प्लान होना चाहिए, स्टडी प्लान। ठीक है, कि आपको दिन में जो है 24 घंटे में मान लीजिए 12 घंटा पढ़ना है, तो सेक्टर वाइज किस किस सब्जेक्ट को कितना देना है। आप एक टेबल चेयर लगा लो, टेबल चेयर को साफ कर लो, टेबल पे वही बुक रखो जो आपको पढ़ना है, रूम को क्लीन कर लो, अपना जो है परिवेश क्लीन रखो, अपना बेड और जो है कंबल क्लीन रखो और आप पढ़ाई करो। वैसे तो आप में जो है एनर्जी आएगी। उसके साथ साथ आपको भोजन पे ध्यान देना है। बाहर मार्केट की कोई अचरा कचरा चीजें नहीं खानी है, तला भुना नहीं खाना है। और गरिष्ठ भोजन जैसे मांसाहारी भोजन हो गया, आप मछली खा सकते हो, फिश खा सकते हो, इजी टू डाइजेस्ट होता है। लेकिन आपको मटन चिकन से जो है काफी ज्यादा परहेज करनी चाहिए इन 80 दिनों में। ठीक है, क्योंकि इनको पचाने में, एज यू नो, ये जनरल थियरी है कि ह्यूमन का इंटेस्टाइन जो है इन मांस के लिए नहीं बना है। ठीक है, तो इसको पचाने में काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। तो आप कहीं भी से भी जहां से एनर्जी सेव हो सके, एनर्जी सेव करो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको रूटीन बनानी है कि कब से कब तक पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आपको भोजन पे ध्यान देना है, साफ सफाई परिवेश पे ध्यान देना है और आराम से पढ़ना है। तो ये चीजें आई होप कि आपको 3 अप्रोच जो था बापू के 3 बंदर वाला समझ में आ गया। अब सोर्सेस ऑफ स्टडी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखो। मैंने ऐसे बांटा हुआ है हिस्ट्री, जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, जिस वाइज जितने नंबर का, ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उससे मैं आरोही क्रम में सजा दिया हूं। हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, करंट प्लस, स्टैटिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, जनरल मैथ और इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी टर्म्स एंड थियरी। देखिए हिस्ट्री आपको जो है यदि एनसीईआरटी से पढ़े हो तो जरूर पढ़ो, अदरवाइज जो है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी आपको जो भी है एंशिएंट, मिडाइवल और आपका जो है मॉडर्न, यहां से पढ़ना है। यदि एनसीईआरटी को आप स्किप करना चाहते हो तो काफी समय है आपके पास। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप जो स्पेक्ट्रम की आती है ना, स्पेक्ट्रम की ये वाली मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली स्पेक्ट्रम की बुकलेट, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो।
तो ये जो है आपका हिस्ट्री जो है कवर हो जाएगा। वहीं साइंस की बात करें तो साइंस जो है लूसेंट मोर देन इनफ है, साइंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो तो मेरे जो है ये आरंभ द बिगनिंग सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो हमारे। इसमें जो है ऑलरेडी एनसीईआरटी से ही सारे सब्जेक्ट वाइज जो है सोर्सेज तैयार किए जा रहे हैं, मटेरियल तैयार किए जा रहे हैं, उस पर वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए जो है आपको वन लाइनर जैसे घटना चक्र का आता है, तो घटना चक्र बिहार को टारगेट करके नहीं निकलता है। जब यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है या मेंस का, तो उससे पहले निकालता है। तो घटना चक्र का जो भी है मैगजीन आप ले लो, या पीडी पढ़ रहे हो या क्रॉनिकल पढ़ रहे हो तो उसको उसी से नोट्स बनाओ आप। ठीक है, यदि आप खुद से बना रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे द्वारा यदि हमसे जुड़ोगे तो इससे जो है नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात हो गई। उसके बाद बिहार स्पेशल, आपको बिहार स्पेशल कहीं से भी पढ़ सकते हो। स्टैटिक जैसे केबीसी नैनो हो गया, केबीसी नैनो पढ़ो, और मेरे हिसाब से केबीसी नैनो इतनी पतली सी बुक है, कई बार पढ़ी जा सकती है इन 80 दिनों में। तो केबीसी नैनो प्लस इम्तियाज अहमद सर की जो ऑब्जेक्टिव आती है ना बुकलेट, उससे जो है आप क्वेश्चन जो है कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें मान लीजिए आप ज्योग्राफी ऑफ बिहार पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार इसे पढ़ लो और इम्तियाज अहमद सर की ऑब्जेक्टिव वाली बुक से जो है क्वेश्चन सोल्व कर लो, तो आपका जो है मतलब कंसेप्चुअल और प्लस फैक्चुअल दोनों क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी आती है, तो पॉलिटी में आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो है लक्ष्मीकांत यदि आपके पास है तो लक्ष्मीकांत से आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डीपीएसपी पढ़नी है आपको। उसके बाद प्रेसिडेंट पढ़नी है, गवर्नर पढ़नी है और पंचायती राज पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी से ही कवर कर सकते हो, एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, ज्यादा इसमें मगअप करने की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमिक एनसीईआरटी प्लस लूसेंट कर सकते हो। इन्वायरमेंट आप क्लास 10 का जो लास्ट वाला चैप्टर है आप उससे पढ़ सकते हो एनसीईआरटी का। जनरल मैथ के क्वेश्चन यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करो और देखो कि किस तरीके का जो है प्रश्न पूछता है, तो वहां से आप किसी भी बुक से जो है बीटीसी की कोई बुक ले लो 9वीं या 10वीं कक्षा की, वहां से जो मेन फॉर्मूलेज होते हैं जिसपे क्वेश्चन जो है अराइज हुआ है उसको आप देख के फॉलो कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी, ट्रॉमा एंड थियरीज आपको पढ़नी है एनसीईआरटी से, और नहीं पढ़ोगे तो मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए ज्यादा आपको हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैं अभी नहीं कहूंगा, यदि आप नए हो तभी इन सारी चीजों से पढ़ो, या आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हो आरंभ द बिगनिंग सीरीज से, सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल जाएंगी। ठीक है, और यदि आप पहले से जिस स्रोत से पढ़ते आ रहे हो उसी स्रोत को फॉलो करो तो ज्यादा सही है। लेकिन मेरे कहने का जो मेन उद्देश्य है बताने का, ये स्रोत आपको इसी हिसाब से फॉलो करनी चाहिए। देखिए हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, हिस्ट्री में वो भी मॉडर्न से जो है ज्यादा प्रश्न पूछता है। उसके बाद एंशिएंट हो गया और मिडाइवल हो गया, ये दोनों, उस मॉडर्न के बाद मिडाइवल आता है, उसके बाद एंशिएंट आता है, तो आप ऐसे कवर कर सकते हो। उसके बाद साइंस जो है आपको तीनों पार्ट थॉरली पढ़नी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है, 25 से 30 प्रश्न जो है यहां से भी पूछा जाता है। करंट अफेयर्स तो आप जितना अधिक पढ़ सकते हो, कई बार रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज करो। बिहार स्पेशल की जो भी बुकलेट से आप पढ़ते आ रहे हो वैसे पढ़ते आओ। तो इस सिलसिलेवार से पढ़ोगे ना, इस वाइज से पहले हिस्ट्री कवर करो, उसके बाद साइंस कवर करो, करंट अफेयर्स कवर करो, बिहार स्पेशल, उसके बाद ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, यहीं से आपका जो है 110 क्वेश्चन जो है सही हो सकता है यदि आपने ढंग से पढ़ाई करी तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होगी, आउट ऑफ द बॉक्स टेस्ट सीरीज होने वाली है। काफी रिसर्च करके जो मैं एक एक क्वेश्चंस पे जो है काफी एनालिसिस बेसिस पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ताकि आपका फैक्ट्स भी क्लियर रहे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। ठीक है, तो ये 15 फुल लेंथ जो है टेस्ट होगा। आप अदर मार्केट से खरीद के आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हो, किसी अन्य जगह से करना चाहते हो तो आप करो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फुल लेंथ टेस्ट होगा और उसके बाद जो है हम डाउट क्लियरिंग जो है क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे, जो भी टेस्ट सीरीज हम देंगे उसके बाद। तो ये था हमारा मास्टर प्लान फॉर 67th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आई होप कि आपको वीडियो का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।